अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो जी आप लोग कैसे, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। रमज़ान की सभी सबको मुबारक। तो जी आज रमज़ान का पहला दिन था और यहाँ पर बारिश हो रही थी, काफ़ी बादल छाए हुए थे और बारिश भी हो रही थी। खैर ये तो रहमत है बारिश होना। तो बहुत ज़्यादा नहीं थी पर मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था कि जो भी जिन्होंने भी रोज़े रखे हैं, पानी नहीं पिया जाता है तो उनको प्यास की कमी नहीं खल रही थी, क्योंकि आज का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत बहुत अच्छा हो रहा था। ऐसा मौसम हो जाए तो वाह भाई वाह, बात ही अलग है। कितना बढ़िया मौसम हो रहा था, इतना शानदार मौसम हो रहा था, क्या बताएं। तो जी आज फ्राइडे भी था और रमज़ान का पहला दिन था। तो जी मैंने ये अपना गिफ्टेड कुर्ता ड्रेस जो है निकलवाया, जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था। ये मेरे पिछले ब्लॉग में आप लोग देख सकते हैं कि हाँ मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए। फिर जी मैंने इसको पहन के देखा, ये बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने पैंट और कुर्ता सिलाया था इसका, बहुत अच्छा लग रहा था। इसका सिंपल सा दुपट्टा था, गला भी सिंपल सा था। मैंने कोई भी डिज़ाइन नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी गले पे इतनी सारी डिज़ाइन थी ही। सो मैंने कोई और डिज़ाइन नहीं करवाई इस सूट की, मैंने इसी तरीके से रखा। फिर जी ये जी, देखिए। मैं आपको बहुत स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। ये है लच्छा। आप लोग के साइड में क्या कहते हैं इसको, वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको दूध में खाली शक्कर थोड़ी डाल के गरम करके दूध भिगो देते हैं और फिर इसको खाते हैं सहरी के टाइम पे, बहुत अच्छा लगता है। और जी ये मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाऊँगी अफ्तार में, जो कि बताइएगा कितने लोग बनाते हैं रूह अफ़ज़े का शरबत। तो जी मैं फिर स्टार्ट हो गई अफ्तार के लिए, जो कि मैं अफ्तार और रात का डिनर दोनों एक साथ रेडी कर रही थी। सबसे पहले मैंने बिरयानी चढ़ा रखी थी रात के खाने के लिए। तो मैं सबसे पहले बिरयानी बनाई थी और एक साइड मैंने प्याज काट के रखी थी चने में डालने के लिए, और एक थोड़ी सी प्याज हरी धनिया मैंने काट रखी थी पकौड़ी में डालने के लिए। तो जब तक ये मेरी बिरयानी बन रही थी, सब चीज़ पक रहा था, तब तक के जी मैंने जल्दी जल्दी ले करके काटा। जो कुछ कम इनकम्प्लीट है वो काटा, बाकी मैंने पालक ले रखा था। इन्हें अच्छे से मैं वॉश कर रही थी। वॉश करने के बाद फिर मैं इन्हें कायदे से सही से पकड़ करके एक एक जिस तरीके से एक एक देख के करा जाता है, मैंने फिर वो लेकर के काटने लगी। और फिर मैंने प्याज हरी धनिया और हरी मिर्ची के साथ पकौड़ी के लिए पालक भी काटा। फिर ये जी मैंने आलू बॉयल करके रखा था, फिर मैंने उसको अलग करके रखा क्योंकि वो ठंडे हो जाएं तब तक कि मैं अपनी बिरयानी, मेरे चावल हो गए थे। फिर मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि टाइम नहीं था, वक्त ज़्यादा नहीं था और 4:30 बज गए थे। मैं खुद ही उठी थी थोड़ा लेट, तबीयत नहीं सही थी थोड़ा, तो थोड़ा लेट से उठी। तो जी मैं फिर जल्दी जल्दी करने लगी। मैंने उस तरीके से नहीं, मैंने इसी तरीके से तय लगा दी। खैर कुछ भी हो, टेस्ट तो वैसे ही आ जाता है। फिर जी मैंने क्या कहते हैं उसको अच्छे से मिक्स करने लगी, फिर खूब चलाया, अच्छे से मिक्स कर लिया। एक एक पूरा अंदर तक के मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर रखा था और हल्के हाथ से चला रही थी, इससे चावल भी नहीं टूटा था। फिर जी मैंने लास्ट में ये ना फूड कलर लेकर डाला था, जो कि बहुत टेस्टी लगता है, देखने से शक्ल से ही बहुत अच्छा लगता है। और फिर खाने वाली चीज़ें अगर अच्छे से डेकोरेट की जाएँ तो वो और ही अच्छी लगती हैं। फिर जी मैंने गैस ऑफ कर दी थी, जो कि मैंने ये चना बॉईल करके रखा था। मैं अब चना जा रही थी बनाने। तो जी मैंने चने के लिए रहा था प्याज, टमाटर, धनिया और मिर्चा, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी थी। और टमाटर मैं काट रही थी। जब सारा काम करती हूँ ना एक साथ, सब इधर उधर सब तरफ माइंड करके देखना पड़ता है दिमाग से कि हाँ भाई क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, और एक तरफ एक चीज़ हो रही होती है तो दूसरी तरफ करना भी होता है। फिर जी मैंने मसाला लिया, ज़ीरा, हल्दी और फिर धनिया पाउडर, और फिर मैंने हरी मिर्च लिए, लाल मिर्चा पाउडर, और फिर जी मैंने लास्ट में नमक लिया था। ये सारा मसाला मैंने निकाला था चने में डालने के लिए। ये देखिए जी पास से सारा मसाला। फिर जी तेल हो गया था, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी इसमें सब डालनी थी, बट नहीं, सबसे पहले मुझे ज़ीरा डालना था। सो मैंने सबसे पहले ज़ीरा डाला, फिर मैंने प्याज डाला, टमाटर जो था, धनिया मिर्चा वो मैंने डाला। इसे अच्छे से मैं भूनने लगी, खूब अच्छे से ये भुन जाए। फिर तब तक कि मैंने ये मिक्स कर रही थी पकौड़ी के लिए बेसन का मिक्सचर। सो इसमें भी मैंने हल्दी, मिर्चा और नमक, ये तीनों चीज़ें डालकर मैंने सिंपल सा फेंट लिया था। वैसे एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी कि अगर इसमें आप लोग सूजी रवा जिसे बोलते हैं वो डाल लेंगे या चावल का आटा डाल लेंगे तो वो और भी क्रंची और क्रिस्पी बनती है। तो जी मैंने मसाले भी डाल दिए थे चने के और वो भी हो गए थे। और फिर अब मैंने जो बॉईल किया हुआ चना था वो भी मैंने डाल दिया था और आज सिम पे कर दी थी।
फिर क्या किया मैंने पकौड़ी के लिए, एक और चीज़ ली, गोभी ली, उसको अच्छे से मैंने ये देखिए चॉपर से चॉप कर दिया था और हाथ भी मेरा कट गया था। और फिर क्या हुआ कि मैंने तेल डाला उसमें कढ़ाई में, और इससे तो जल्दी बॉटल से निकल ही नहीं रहा था। खैर कैसे भी करके मैंने डाला। फिर जब तक कि तेल हो रहा था तब तक कि मैंने ये बैगन ले लिया था। फिर मैंने इसकी ये 3-4 ऊपर से लंबी लंबी स्लाइस काटी। फिर मैंने साइड से इसकी काटती गई। फिर मैंने एक और उठाई, उधर से जो आधी बची हुई थी उसको भी लेके कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें मैं पकौड़ी में डालने वाली थी। इन सारी चीज़ों को मैं पकौड़ी बनाने वाली थी, जो कि बहुत टेस्टी पकौड़ी बनती है। और ये देखिए सारी चीज़ें, टमाटर, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्चा, गोभी, बैंगन, ये सारी चीज़ें मैंने उठा करके उसी बेसन के मिक्सचर में मिला दी थी। फिर जी मैंने एक एक करके पकौड़ियाँ डालती गई और बहुत अच्छे से डलती गई पकौड़ियाँ, बहुत अच्छे से होती गई। मेरा तो ये सिंपल सा है, बाकी आप लोग को अगर और कुछ आइडिया हो तो बताइएगा। तो जी देखिए मेरा जो स्ट्रेनर है ये बहुत अच्छा स्ट्रेनर है। ये ज़्यादातर ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता है, जितना भी होता है अच्छे से स्ट्रेन हो जाता है। ज़्यादातर ऑयल जो होता है वो बाहर ही रहता है, ऑयल को अंदर नहीं लाता है। तो जी जब तक ये मेरी पकौड़ियाँ हो रही थी, फिर मैंने क्या किया, जितने भी बॉयल आलू थे सबको मैं छीलने लगी, क्योंकि मुझे इसका कचालू बनाना था। कचालू तो मेरा फेवरेट है। और आप लोग में से किसका फेवरेट होगा जी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है कचालू। और फिर ये देखिए जी मैंने बीच बीच में उसको चला भी रही थी, देख भी रही थी, और एक तरफ मैं आलू भी छील रही थी। धीरे धीरे करते करते मेरे आलू भी सारे छिलते जा रहे थे और एक तरफ मेरी पकौड़ियाँ भी रेडी होती जा रही थी। तो जी फिर मैंने देखा मेरी पकौड़ियाँ रेडी हो गई और मैंने प्लेट में पहले से ही टिश्यू पेपर लगा के रखा था, जो कि कभी भी आप लोग इस तरीके से कोई भी चीज़ फ्राई करें, तले या डीप फ्राई करें, तो आप लोग टिश्यू पेपर लाजमी रख लीजिए पहले से प्लेट में। इससे जो भी तेल मतलब रहता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है, वो निकाल लेते हैं। ये जी देखिए मैंने प्लेट दिखाई है, ये मैंने चिप्स निकाल के रखा है पहले से ही प्लेट में। जब मेरा ये हो जाएगी पकौड़ी, फिर इसके बाद मैं ना एक एक करके चिप्स तलूँगी। तो जी जब तक मेरी दूसरी बार की पकौड़ी हो रही थी तब तक कि मैं आलू काट भी रही थी कि हाँ कट जाए। फिर बीच बीच में मैं ये भी चला रही थी। सारे काम एक साथ जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, वो तो वही जानता है जो करता है। तो जी फिर मेरी ये भी पकौड़ियाँ हो गई थी। फिर मैंने इसको भी अच्छे से निकाला और देखिए कहीं गिर भी नहीं रही है। बहुत अच्छा स्ट्रेनर है, बहुत अच्छा साइज़ का है, बड़ा सा है, कुछ गिरता भी नहीं है। फिर जी मैंने ये चिप्स वगैरह जो था वो क्या कहते हैं इससे स्ट्रेनर से किया, और इतना अच्छा स्ट्रेनर है कि चिप्स वगैरह से मेरा तेल इतना वो निकलता ही नहीं है कि हाँ मुझे एब्ज़ॉर्ब करना पड़े। तो जी इसे भी मैं पूरा कंप्लीट करती गई कि लाओ भाई, जितना वक्त है उतने वक्त में जितना काम कर लो उतना ही कम है। तो जी ये देखिए मैं अपनी बिरयानी की शक्ल दिखाना भूल गई थी। ये देखिए जी मैंने बिरयानी भी रेडी कर ली थी। और फिर ये देखिए मेरा मसाला दही फुल्की का है, जो कि मैंने मिर्चा, ज़ीरा और लहसुन लिया है, इसे मैं मिक्सी में पीसूँगी। और ये देखिए जो दही थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला करके दही अच्छे से फेंट ली थी, और फिर मसाला मैंने पीस लिया। फिर मसाला जो पीसा वो मैंने दही में ही मिला दिया था। और फिर दही में मिलाने के बाद इसमें मैंने नमक डाला, जो भी आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, जो भी आपके स्वाद अनुसार हो वो आप नमक मिलाइए उसमें। फिर जी मैंने ये बेसन फेंटा हुआ था, ये बेसन पतला फेंटा हुआ था, बहुत ही पतला था, क्योंकि जितना पतला होता है उतनी सॉफ्ट फुल्कियाँ बनती हैं, उतना ही मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाती, इतनी अच्छी इतनी टेस्टी लगती दही फुल्की कि क्या बताएंगे। एक बार जी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और जो भी ट्राई करिएगा बताइएगा ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में कि हाँ आप लोग को कैसे लगी। मैं तो बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें भी बेसन में मैंने नमक, मिर्चा, हल्दी नॉर्मल सा खाली डाला था। फिर मैंने इसको निकाल के पानी में डाला सबसे पहले, इससे फुल्कियाँ और सॉफ्ट हो जाती हैं और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर जी मैंने दही में मिला दिया और फिर बर्तन जो था उसे खंगाल के रख दिया। फ़िलहाल गंदे बर्तन अच्छे नहीं लगते और दिमाग ख़राब लगता है। तो जी फिर मैंने इसमें हरी धनिया वगैरह डाला, और जी ये एकदम परफेक्ट बन गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप में से कितने लोगों ने बनाया होगा बताएगा। ये जी मैंने इतना ही चीज़ अभी लगाई थी और मैंने वीडियो शूट करा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत